चलिए हम आज एक हाइब्रिड इन्वर्टर का टेस्टिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास ये एक 3.6 किलोवाट एक हाइब्रिड इन्वर्टर है और मैं यहाँ एक डीसी भी यूज़ किया हूँ ताकि जो एसी का इनपुट है उसको कंट्रोल कर सकूँ। यहाँ मैंने एक डीसी भी यूज़ किया है जिससे मैं क्या कर सकूँ, ये जो मेरा जो सोलर से जो इनपुट आ रहा है उसको ऑन या ऑफ कर सकूँ। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं, यह एक स्मार्ट एनर्जी मीटर है जिससे मैं जो आउटपुट है उसको मैं मेजर कर पाऊँगा। यह मैं मोबाइल का इस्तेमाल किया हूँ ताकि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है बैटरी से इसको मैं चेक कर पाऊँगा, या कितना चार्जिंग हो रहा है ये मैं चेक कर पाऊँगा। ये एक कंडक्शन हीटर है जिसको हम ऑन करके कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, इस एनर्जी मीटर से चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अभी ये इन्वर्टर ऑन है, इसका आउटपुट 220 वोल्ट है और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी हमारा आउटपुट 220 वोल्ट है। चलिए हम अभी क्या करते हैं, इस कंडक्शन हीटर को ऑन करते हैं। जैसे ऑन हो गया तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ ये करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। जैसे इसका ये ले रहा है अभी हम लोगों का लगभग 1350 वाट और 1.3 किलोवाट। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ जो बैटरी का जो मोटरिंग सिस्टम है, यहाँ से ये 61 एम्पीयर ड्रॉ कर रहा है। चलिए हम इसका जो वाटेज है वो भी चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ 1585 वाट कंज्यूम कर रहा है। चलिए हम इसका जो वाटेज है उसको इंक्रीज करते हैं, ये कितना करंट तक दे पाता है इसको चलो हम चेक करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसका हाईएस्ट करंट, जितना उसका हाईएस्ट पावर था वो कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ जैसे देख पा रहे हैं ये जो बैटरी है लिथियम आयरन बैटरी ये बनाया हुआ है, तो इस लिथियम आयरन बैटरी से अभी ये 95 एम्पीयर करंट ड्रॉ कर रहा है। और आप जैसे देख पा रहे हैं इसी इन्वर्टर में किसी तरह नॉइज नहीं आ रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरा जो ACDB है ये ACDB ऑफ, मतलब यहाँ कोई इनपुट नहीं आ रहा है। और यहाँ जो देख पा रहे हैं इसका इनपुट में आप 0 वोल्ट देख पा रहे हैं। आप इस डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि सोलर से भी कोई इनपुट नहीं आ रहा है। तो चलिए हम अभी एक काम करते हैं, हम सोलर से अभी सोलर का इनपुट ऑन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ सोलर का इनपुट ऑन कर रहा हूँ, आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ डिस्प्ले में सोलर का जो सिंबल है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। और जो इनपुट पावर है वो देखते हैं कि जैसे एक बीप साउंड के साथ सोलर से इनपुट आना शुरू हो गया है। जैसे सोलर से इनपुट आना शुरू हो जाएगा, हमारे यहाँ जो करंट ड्रॉ कर रहा था कितना एम्पियर, हमारे यहाँ करंट ड्रॉ कर रहा था 91 एम्पियर, अभी वो घट के 50 एम्पियर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसका लगभग 1200 वाट का पावर हमारा सोलर से आ रहा है और बाकी हमारा बैटरी दे रहा है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। ये जो कंडक्शन कुकर है इसको हम क्या करते हैं, अभी ऑफ कर देते हैं। ऐसा डायरेक्ट कुकर को ऑन करके या किसी ने आज तक वीडियो नहीं बनाए होंगे शायद, तो हम चलिए इसको अभी ऑफ कर देते हैं। इसका जो पावर स्विच है पावर स्विच ऑफ कर देते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा जो मीटर था उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा जो करंट है ये करंट पॉजिटिव में जा चुका है। पहले हमारा जो करंट था ये नेगेटिव में था, अभी ये करंट पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये अभी 39 एम्पीयर से ये चार्ज हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये इन्वर्टर बिना बैटरी कनेक्शन के चल सकता है या नहीं। ठीक है, मैं अकेला हूँ तो चलो थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और बैटरी का जो टर्मिनल है उसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं मैं बैटरी का एक टर्मिनल को यहाँ खोल दिया हूँ ताकि यहाँ जो हमारा जो पावर सप्लाई आ रहा था बैटरी से ये डिस्कनेक्ट हो गया है। यहाँ जो हमारा AC है आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो AC का MCB है ये भी अभी भी ऑफ है, मतलब यहाँ AC का कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं ये मेरा DC का जो सप्लाई था ये भी ऑफ है। तो चलिए हम अभी DC सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे मैंने DC सप्लाई ऑन कर दिया, एक बीप साउंड के साथ हमारा इन्वर्टर ये चालू होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सोलर और बैटरी दोनों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया इसीलिए बैटरी ब्लिंक करेगा, क्योंकि यहाँ बैटरी का कोई अभी रूल नहीं है। तो चलिए हम अभी इसको क्या करते हैं, इस इन्वर्टर को हम अभी चालू करते हैं। मैंने इन्वर्टर को चालू कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डिस्प्ले में कि हमारा जो आउटपुट है ये आना शुरू हो गया है, 220 वोल्ट आउटपुट आ गया है। यहाँ भी आप एनर्जी मीटर में देख पा रहे हैं ये इसका जो आउटपुट है ये आना शुरू हो गया है। चलिए हम कंडक्शन मीटर को फिर से चालू करते हैं बिना बैटरी। क्या ये इन्वर्टर बिना बैटरी का ये कंडक्शन मीटर को चालू कर पाता है या
नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा ये कंडक्शन मीटर ये ऑफ हो गया है, क्योंकि ये इतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है कि ये तुरंत कंडक्शन मीटर को चालू कर पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी सुबह का टाइम हो गया है 8:06, और यहाँ मैंने जो मेरा सोलर से जो इनपुट आ रहा है उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ जो इन्वर्टर है सिर्फ कनेक्टेड है हमारे बैटरी के साथ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा पूरा सेटअप लगाया हूँ। यहाँ जो स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाया हूँ ये अभी ऑफ है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, इसी वजह से मेरा ये जो एनर्जी मीटर है ऑफ है। चलिए हम अभी देखते हैं। ये मेरा जो इन्वर्टर है ये हमारा ऑन हो गया है, उसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है ये भी ऑन हो गया है। मैं उस टाइम क्या किया था कि एक कंडक्शन मीटर को मैंने लगाया था, अभी मैंने क्या किया हूँ एक एसी को लगाया हूँ टेस्टिंग के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरा एक वोल्टास का एसी है। इस वोल्टास एसी को मैंने क्या किया हूँ, मैंने कनेक्ट किया हूँ आपका इन्वर्टर के साथ विदाउट एनी सोलर कनेक्शन और मेन कनेक्शन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा एसी अभी ऑफ है। चलिए हम एसी को क्या करते हैं चालू कर देते हैं, और मेरा जो एसी है ये चालू हो गया है 16 में। अभी हम देखेंगे कि अभी ये एसी तो चालू हो गया लेकिन तुरंत तो चालू नहीं होगा, थोड़ी देर लगेगा। तो चलिए हम उतने टाइम तक हमारा जो कितना करंट ले रहा है ये सब हम उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ मोबाइल में देख पा रहे हैं कि अभी हमारा 132 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। ये सिर्फ उसका जो इंडोर का जो मोटर है उस चालू करने के लिए ले रहा है। और यहाँ आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ DC-DB से कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, या मेरा AC-DB से कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा मेरा जो AC है ये मेरा एक बैटरी से ही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा ये AC इस हाइब्रिड इन्वर्टर से चल सकता है या नहीं। अभी टाइम हो गया हम लोगों का 8:06। चलिए मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। फिर जब जैसे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, हमारा आउटडोर का कंप्रेसर जब चालू हो जाएगा तब मैं वीडियो दोबारा चालू करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ जो सोलर का इनपुट है, मैंने इसको सोलर का इनपुट मैंने ऑन कर दिया हूँ। यह मेरा जो AC का इनपुट है अभी भी देख पा रहे हैं अभी भी ये ऑफ है, और यहाँ मेरा जो इन्वर्टर है ये ऑन है। और क्या किया मैं ये जो मेरा कंडक्शन मीटर था इसको जो टेस्टिंग पर्पस में लाया गया है इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरा बैटरी का टर्मिनल भी डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि बैटरी से कोई पावर नहीं आ रहा है। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा एनर्जी मीटर ऑन है, और यहाँ पावर कंज्यूम हो रहा है हम लोगों का 640 वाट के आसपास। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा जो AC है ये ऑलरेडी ऑन है और ये 16 में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये हाइब्रिड इन्वर्टर पूरे तरह से सोलर से डायरेक्ट AC को चला सकता है, हमारे पास घर में बैटरी हो या ना हो। हमारा टाइम हो गया है सुबह के 8:25, मतलब हम सुबह के 8 बजे से भी हम इस हाइब्रिड इन्वर्टर को यूज़ करके घर का जो लोड है उसको चला सकते हैं। अगर हमें मोटर चलाना है तो मोटर में स्टार्टिंग करंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसी वजह से हमें एक छोटा सा बैटरी अगर ऐड कर देंगे तो हम ये मोटर को भी आसानी से चालू कर लेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग सर्ज करंट को ये तुरंत इतना पावर नहीं दे पाता है। हमारा जो AC है हमारा AC इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि AC में हम लोगों का VFD लगा हुआ रहता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो AC है अभी हम लोगों का लगभग 650 वाट अभी पावर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, इसीलिए क्या हो रहा है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का सोलर से चल रहा है। शायद इसी तरह का वीडियो किसी ने ऐसा AC को डायरेक्ट हाइब्रिड इन्वर्टर में चला के नहीं दिखाए होंगे, और इसका कॉस्ट भी रीजनेबल है। आप हमारे वीडियो में हम लोगों का नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करके इस इन्वर्टर को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका डिफरेंट वेरिएंट आपको मिल जाएगा। इसका तो हम लोगों का 1.2 किलोवाट, 3.6 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6.2 किलोवाट ये सब वेरिएंट आपको मिल जाएगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, और घर का जो बिजली है आप उसको बिजली बिल कम कर सकते हैं, और इस हाइब्रिड इन्वर्टर को यूज़ करके आप बहुत सारे चीज़ चला सकते हैं।
हमें इसी का तो हमें से ज़रूरत नहीं होता है। अगर रूम हीटर भी चलाना है तो उसको हम चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी तक जो टेस्टिंग कर रहे थे वो एक ओवरग्रिड इन्वर्टर के लिए हम टेस्टिंग कर रहे थे, क्या ये सोलर से पावर लेकर हमारा घर का जो इक्विपमेंट है उसको चला पा रहा है या नहीं, जैसे एसी है, कुकर है, ये सब चला पा रहा है या नहीं। उसमें तो ये सक्सेसफुली पास हो गया। अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये हाइब्रिड मोड में काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि हम लोगों का इन्वर्टर दो टाइप का होता है, एक होता है ऑन ग्रिड टाइप, एक होता है हम लोगों का ऑफ ग्रिड टाइप। और हाइब्रिड टाइप मतलब ये दोनों, जिसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का फैसिलिटी है, हम उसको हाइब्रिड बोलेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरा जो लोड है मैंने उसको ऑफ कर दिया हूँ, मतलब आउटपुट के साइड में कोई लोड नहीं है। यहाँ जो एनर्जी मीटर था मैं पहले इसको आउटपुट साइड में लगाया था, लेकिन मैं अभी मेरा जो एनर्जी मीटर है मैं इसको इनपुट साइड में लगाया हूँ, ताकि जिस साइड से पावर आ रहा है क्या वो उसी साइड में हम लोगों का आउटपुट दे पा रहा है या नहीं। चलिए हम पहले क्या करते हैं कि इन्वर्टर को नॉर्मली ऑन करते हैं। हमारा जो ये ACDB है, जैसे मैंने ACDB को चालू कर दिया, आप जैसे देख पा रहे हैं ये हम लोग का बीप साउंड के साथ हमारा ये इन्वर्टर ऑन हो रहा है। और इसके साथ साथ ये बैटरी नहीं है, इसलिए बैटरी का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है और आउटपुट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये कुछ ही देर में हम लोग का आउटपुट भी शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो आउटपुट है 243 वोल्ट ये आउटपुट दे चुका है। ये जितना इनपुट है उतना आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि हमारा सोलर से ये अभी ये जो भी है आप यहाँ डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट जो ग्रिड है, ग्रिड से डायरेक्ट इन्वर्टर को दे रहा है बैटरी चार्जिंग के लिए, और उसके साथ साथ वो डायरेक्ट ग्रिड से आउटपुट दे रहा है हम लोगों का लोड को। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ जो हम लोगों का सोलर का जो DCDB है उसको ऑन करते हैं, ताकि उसमें सोलर सप्लाई देंगे। और सोलर सप्लाई देते ही हमारा जो एनर्जी मीटर में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो डिवाइस है उसको चलेंगे लिए 52 वाट पावर ले रहा है एज ए इनपुट। और अभी मैंने क्या कर रहा हूँ आपके सामने ही आप देख पा रहे हैं, मैंने ये जो सोलर का DCDB है उसको ऑन कर दिया हूँ। जैसे सोलर का DCDB ऑन कर दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरा जो सोलर का जो आइकॉन है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं सोलर से इन्वर्टर को ये करंट देना शुरू कर दिया है। अब चलिए देखते हैं क्या हमारे एनर्जी मीटर में कुछ चेंजेस आया है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा एनर्जी मीटर में डायरेक्ट जो 52 वाट पावर ले रहा था ग्रिड से, अभी वो ग्रिड को 2100 वाट लगभग ये 2 किलोवाट का आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है ये कम्प्लीटली हाइब्रिड मोड में अभी चल रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं मेरा ये बैटरी डिस्कनेक्टेड है। आप सोच रहे हैं इसमें कुछ छेड़खानी किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो प्लग लगा हुआ है 16 एम्पियर का, ये मैं घर के जो सप्लाई है उससे कनेक्ट कर दिया हूँ, ताकि जो सोलर से जनरेट हो रहा है वो ग्रिड को जा सके। और यहाँ ये रेड और ब्लैक पर जो आप देख पा रहे हैं ये है मेरा सोलर कनेक्शन, और ये ACDB है, DCDB है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये बैटरी है, कंडक्शन हीटर है, और ये मेरा लोड दिया हुआ मैंने AC को। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किसी तरह कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आउटपुट है ये हम लोगों का अभी 2.1 किलोवाट आ चुका है। क्या देखते हैं जैसे हम लोग का पावर डिस्कनेक्ट होता है क्या हमारा आउटपुट ऑफ हो रहा है नहीं। अगर मान लीजिए ऑन होकर रह जा रहे तो ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रिड को उल्टा सप्लाई दे देगा तो ये इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड हो सकता है। तो जैसे मैं तुरंत ऑफ कर दिया, आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट 0 हो गया। मतलब ये जो हम लोगों का इन्वर्टर है ये कंप्लीट हाइब्रिड मोड में काम करने के लिए तैयार है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप देख पा रहे हैं अभी टाइम हो गया 8:40, और ये 8:40 में ये पूरे तरह से 2 किलोवाट का पावर ग्रिड को दे पा रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोगों का पूरे दिन में लगभग ये 20 किलोवाट तक का पावर ग्रिड को दे पाएगा। और ऐसे जानकारी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम टाइम के इस तरह का इन्वर्टर लाते रहेंगे और इसका पूरे टेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।